फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको प्रोनाउंस बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने वर्ब और वर्ब की कंटेंट रीडिंग और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए। आज मैं आपको प्रोनाउन देने वाली हूँ, ठीक है। ये वीडियो जो है ये KVS, DSSS, NVS ये और सभी के लिए ही इक्वली यूज़फुल है और ये स्पेशली सुपर टेट के लिए है। इस पर हम इंग्लिश का सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद या जैसे ही हमारा इंग्लिश का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हिंदी, संस्कृत, जितने भी आपके 12 सब्जेक्ट आते हैं उन सभी को धीरे धीरे कवर करेंगे। देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है? नाउन, पहले नाउन को पढ़ाया जाता है लेकिन मैं प्रोनाउन बता रही हूँ। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, बट हम हर जगह एक इंसान के नाम को तो नहीं ले सकते ना, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। तो नाउन की जो जगह पे रिप्लेस करता है ना, उसकी प्लेस पे जो आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ए नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। इट्स अवॉइड अ रिपीटेशन। इसका क्या होता है, ये रिपीटेशन कर सकते हैं किसको, हम प्रोनाउन को, बट नाउन को हमेशा रिपीटेशन नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, रिया इज़ अ टीचर, शी टीचेस इंग्लिश, ठीक है। तो हम यहाँ पे बार बार उसे तो नहीं बोल सकते थे रिया इज़ अ टीचर, रिया टीचेस इंग्लिश, रिया इज़ गुड टीच इंग्लिश, ठीक है, ये नहीं बोल सकते ना। तो उसकी जगह पे हमने क्या, प्रोनाउन ले लिया है। प्रोनाउन क्या है हमारा, शी है, और दूसरा क्या है, राम हैज़ अ बुक, ही रीड्स इट डेली, ठीक है। तो ये ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। तो हमारे जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो एक्चुअली में 10 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, शी, ही, इट, ठीक है, ये सब क्या है हमारे, ये प्रोनाउंस है ना। नेक्स्ट में देखते हैं हमारे नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में ये रहे हमारे कितने, ये 9 टाइप्स के प्रोनाउन हो गए। पहला कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे कौन से आ जाते हैं, जो हम पर्सनली यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। हाँ, दिस हो गया, है ना, दैट हो गया। तो ही, शी, इट, ये हमारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन, है ना। तो ही, शी, इट जो हो गए वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, माइन हो गया, है ना, अज हो गया, ये सब क्या है, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को पोजेस करते तब उसलिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो हमें रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। तो ये सब कौन से प्रोनाउन होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन कौन से होते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं जो इम्फेसाइज करने वाले होते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में एक वर्ड दिया होगा तब बाद में हर सेल्फ, हिम सेल्फ आएगा, ये एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। जो इम्फेटेटिक प्रोनाउन होता है वो इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जस्ट उनके बीच में जरा सी भी गैपिंग नहीं होगी, वो हमारे कौन से इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं, जो इंडिकेटेड करते हैं, ठीक है, जैसे कि दिस हो गया, दैट हो गया, है ना। तो ये कौन से हो गए हमारे, दीज हो गया, दोज हो गया, ये सब कौन से हैं, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन टैग वर्ड के ये सब क्या होते हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, है ना। जैसे कौन से, व्हाट, हु, विच, हुज, ये सब क्या हो गए, वेयर है, ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए, है ना। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी हमारे ये होते हैं, विच, हु, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट नहीं आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट आता है। जितने भी WH ग्रुप के वर्ड होते हैं वो सारे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या, सिर्फ हमारा व्हाट नहीं आता है ना। अब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो क्या है, डेफिनेट ही नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, जैसे कौन कौन से हो गए, सम, एनी, हाँ, समबडी, एनीवन, है ना। ये सब कौन से हो गए, इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गए, जो हमें क्या पता ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कौन से आ जाएंगे, एच, अदर, है ना, ये सब कौन से आ जाएंगे, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, इच अदर, है ना, नाइदर नॉर। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन से आ जाएंगे,
अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये रहे ये ऑब्जेक्ट। अगर हमारा आई सब्जेक्ट आया है, आई हम एज अ सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं आई, तो इसका ऑब्जेक्ट रूप में क्या होगा, मी होगा, है ना। और यू है, यू को ऑब्जेक्टिव रूप में क्या होगा, अज होगा। वी का यू ही होगा, और वी का क्या होगा, वी का अज होगा, है ना। तो हमारा आई का सब्जेक्टिव रूप, आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी, वी का क्या होगा, अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम होगा, और शी का हर होगा। शी का क्या होगा, शी का हर होगा, और इट का इट होगा, इट का इट ही रहेगा, और दे का देम होगा, है ना। ये एज अ ऑब्जेक्ट का रूप में रहेगा। अब इनसे रिलेटेड हम सेंटेंस भी देखेंगे। ये देखो पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव मैंने बताया जो क्या कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपनापन दिखा रहे हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, माइन, योर, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, ये सब क्या है, ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, इससे सेंटेंस कैसा, दिस बुक इज माइन, द हाउस इज आवर्स। ठीक है, ये क्या है, अपनापन दिखा रहा है ना, तो इसलिए हम वो क्या बोल रहे हैं, इसे हम क्या, ये हमारे क्या हो गए, पोजेसिव प्रोनाउन हो गए। माइन, योर्स, है ना, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सब क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में एम्फेसाइज कर रहे होंगे, जो इट के बाद में, इट के जस्ट बाद में इट सेल्फ आएगा, हर के बाद में डायरेक्ट हर सेल्फ आएगा, उसके बीच में सेंटेंस नहीं होगा, वर्ब नहीं होगी। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ठीक है, तो जैसे शी हर्ड हर सेल्फ, ठीक है, उसने हर्ड किया खुद को। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, मैं खुद में प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ। जो इनफिट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो कौन से हो गए, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। फिर है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में जैसा मैंने बताया ना, इसके देखो माई, आई, माई सेल्फ, उसके बीच में कोई सेंटेंस नहीं है, एम्फेसाइज कर रहा है ना, यूज्ड फॉर एम्फेसाइज के लिए। ठीक है, जैसे कि आई माई सेल्फ कम्प्लीटेड द वर्क, मैंने खुद अपना वर्क कंप्लीट किया। द प्रिंसिपल हिम सेल्फ एड्रेस द स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल ने खुद क्या स्टूडेंट को एड्रेस किया। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे, जो इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर में। दिस, दैट, दीज, दोस, दिस और दैट, ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम पास की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, दिस किस लिए यूज़ करते हैं, पास की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और दैट किस लिए यूज़ करते हैं, दैट हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोस, ये सिंगुलर प्लूरल भी है। जैसे एग्जांपल ये, दिस इज माई पेन, और अगर होता दीज आर माई पेन, तो ये कौन सा होता है, ये प्लूरल होता। तो दीज का यूज़ हम किस लिए करते हैं, प्लूरल के लिए करते हैं, और दिस का यूज़ किसके लिए, सिंगुलर के लिए करते हैं। और दोस किसका प्लूरल है, दैट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमारे जितने भी WH वर्ड के सेंटेंस है ना, वो सारे आ जाते हैं, जैसे कि हु, वूम, हुज, विच, व्हाट, है ना, ये सारे हमारे क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। ये आई का था रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी सारे वही सेंटेंस होते हैं, लेकिन इसमें व्हाट नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट नहीं होता है, और इसमें क्या आता है, दैट आ जाता है। ये क्या करता है, रिलेट करता है, जैसे कि द बॉय हु वन इन माई ब्रदर। ठीक है, द बॉय हु वन इज माई ब्रदर, जो मतलब लड़का जीता है वो कौन है, वो मेरा भाई है। तो ये जो यूज़ हुआ है ना, हु, ये किस लिए, ये है तो इंट्रोगेटिव वर्ड, लेकिन ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है। दिस इज द बुक दैट आई बॉट, तो ये वह किताब है जिसे मैंने खरीदा है। ठीक है, तो ये दैट हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया।
ये एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे रिलेटेड हमें पहचानना होता है कि इसमें ये कौन सा प्रोनाउन है, ये हमें पहचानना होता है। या तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि यहाँ पे ये बताओ, ये कोई सेंटेंस दिया होगा उसमें कोई दूसरा प्रोनाउन भरा होगा, हमें उससे क्या करना है, उसे सही प्रोनाउन का यूज़ करना है कि यहाँ पे सही प्रोनाउन कौन सा होगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हमें डिफाइन ही नहीं है, कौन, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ईच, मैनी, फ्यू, सेवरल, ठीक है, ये सब कौन से हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो हमें क्या करते हैं पता ही नहीं है, हम बोलते हैं ना समबडी, समवन, एनीवन, है ना, तो ये सब क्या है इंडेफिनिट है। नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड, जो चीज़ों को क्या कर रहा होगा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, जैसे कि इच, नाइदर और नाइदर, ये सब क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इच हैज़ अ बुक मतलब क्या सभी के पास एक किताब है। नाइदर वॉज सिलेक्टेड कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, जो ढेर सारे पर्सन है बस वो एक एक सिंगल एज ए यूज़ हो रहा है हमारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन से होते हैं, ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ना, उन दोनों को क्या करते हैं मिक्स करके बना देते हैं, इच अदर, वन अदर, तो ये कौन से हो गए, ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो गए। दे हेल्प ईच अदर मतलब उन दोनों एक साथ, उन दोनों ही मदद कर रहे थे एक दूसरे की। द प्लेयर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अदर, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ये कौन से होते हैं हमारे रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हम इसमें देख रहे हैं कि हु, ये टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, तो हु क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और वूम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, और हुज क्या है पोजेसिव, पोजेशन के लिए है हुज। इट हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये एनिमल्स और थिंग के लिए यूज़ होता है इट का यूज़, और किस लिए यूज होता है छोटे बेबीज़ के लिए भी इट का ही यूज़ करते हैं। वन का हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा ऑन सी होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या प्रोनाउन, ठीक है, और वो कितने टाइप्स के थे, वो 9 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे, प्रॉपर प्रोनाउन, ठीक है, और कौन से थे पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, ये सब हमारे कौन से प्रोनाउंस थे। और प्रोनाउन का यूज़ किस लिए होता है, नाउन की जगह पर होता है ना। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, जो इम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, वो किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए होते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन है, योर्स है, देयर्स है, ये हमारे क्या पोजेसिव प्रोनाउन है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं एरर से रिलेटेड, हम इनको देखते हैं कि इनमें क्या करना है हमें। पहला क्वेश्चन दिया है मी एंड राहुल वेंट, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो हम फर्स्टली किसको लिखते हैं, फर्स्टली हम फर्स्ट पर्सन को नहीं लिखते, फर्स्टली हम किसको लिखते हैं सेकंड पर्सन को लिखते हैं। जब भी हमारे कोई 3 पर्सन्स दिए हो और हमें प्रोनाउंस को सेट करना है, तो हम पहले कौन सा सेकंड पर्सन को लिखेंगे, ठीक, फिर फर्स्ट को लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, मी एंड राहुल वेंट, है ना, मैं और राहुल गए, तो इसमें क्या होगा राहुल एंड आई वेंट, है ना। पहले हमने क्या सेकंड पर्सन को लिखा राहुल को, फिर उसके बाद में मी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आई हो गया। अब इच स्टूडेंट्स हैव, है ना, इच स्टूडेंट्स हैव, तो हैव लगा हुआ है और इच लगा हुआ है। इच किस लिए, इच हमारा क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और एज अ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, तो इच स्टूडेंट हैज़, है ना, तो हैज़ किस लिए लगाते हैं हम, सिंगुलर पर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी, तो स्टूडेंट्स था तो स्टूडेंट्स नहीं हो, क्या होगा स्टूडेंट होगा, इच स्टूडेंट हैज़। एवरीवन शुड ब्रिंग देयर बुक्स, तो यहाँ पे क्या होगा एवरीवन शुड ब्रिंग हिज और हर बुक्स, ठीक है, देयर नहीं लगाएंगे क्योंकि एवरीवन, जब एवरीवन हुआ, समवन हुआ, इच हुआ, ये क्या हुआ एक एक व्यक्ति को सिंगुलर की तरह यूज होता है। क्या बोला ट्रेडिशनल ग्रामर इन मॉडर्न इंग्लिश रेगुलर देयर इज ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेड डिपेंडली ऑन स्टाइल, मतलब क्या है कि हम इसको क्या करते हैं एक एक सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे एवरीवन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा एक हिज और हर यूज़ करेंगे। इच है तो इच एक एक स्टूडेंट मतलब प्रत्येक की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रत्येक की बात होती है, इसमें सारे नहीं आ जाते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें क्या बनना है हमारा एवरीवन लिखा हुआ है, तो एवरीवन की जगह पे हम यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। एवरीवन मस्ट डू देयर ड्यूटी, ठीक है, मस्ट
everyone है ना, मतलब वो ढेर सारे हैं, तो देयर एवरीवन मस्ट डू देयर ड्यूटी, ठीक है। दिस पेन इज, यहाँ पे क्या है, दिस पेन इज पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करें, क्या होगा, दिस पेन इज माइन, है ना। द गर्ल हर्ट हर सेल्फ, ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। द गर्ल हर्ट इटसेल्फ, है ना। और फिर क्या हो गया, इज योर बुक, इंट्रोगेटिव है ना, तो हु इज योर टीचर, तो क्या होगा, हु इज योर टीचर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, हु भरेंगे। अब क्या है, नाइदर ऑफ बॉयज फिनिश्ड हिज होमवर्क, क्योंकि नाइदर है तो सिंगुलर प्रोनाउन भरेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, हिज होगा, है ना। तो पहले में क्या होगा, एवरीवन मस्ट डू देयर ड्यूटीज, दिस पेन इज माइन, द गर्ल हर्ट हरसेल्फ, हु इज योर टीचर, नाइदर ऑफ द बॉयज फिनिश्ड हिज होमवर्क। ठीक, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अपनी सारी स्लाइड्स को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से थे हमारे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव थे। और इम्फेटिक कौन से थे, इम्फेसाइज करने वाले, वो उसी के पास में लगा देते हैं, आई, माई सेल्फ, ठीक है। और ये कौन से हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से थे, हु, विच, हुज, विम, विच, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो हमें डिफाइंडली नहीं है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, लेकिन इनके साथ वर्ब कौन सी, सिंगुलर यूज होगा ना, एच के साथ में हैज़ का यूज होगा, नाइदर के साथ में हमेशा वॉज का यूज होगा, वेयर का यूज, वर का यूज नहीं होगा। फिर इच अदर, ये कौन से रेसिप्रोकल प्रोनाउन थे, जो दोनों को ज्वाइंट कर दे, है ना, एक दूसरे की बात कर दे, तो वो कौन से होंगे, रेसिप्रोकेट कर रहे होंगे। यहीं से हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नाउन, और उसके बाद में एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में नरेशन, एडवर्ब, पूरा इंग्लिश हम 15 डे में कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ आप बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपको जैसी वीडियो आए ना तो आप उसे देख सको। थैंक यू।